इमेजिन कीजिए कि आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म के लिए एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बना रहे हैं। आपकी एप्लीकेशन को क्लाइंट से अनस्ट्रक्चर्ड ईमेल्स रीड करने की ज़रूरत है और स्पेसिफिक पैरामीटर्स जैसे अकाउंट नंबर्स, ट्रांजैक्शन अमाउंट्स और स्प्यूट रीजन्स एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है और फिर तुरंत उस डेटा को एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट में पुश करना है जो एक पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस को अपडेट करता है। अगर आप एक अनकंस्ट्रेंड लैंग्वेज मॉडल को ये कहकर प्रॉम्प्ट करते हैं कि इस ईमेल से अकाउंट नंबर, अमाउंट और रीजन एक्सट्रैक्ट करो और उसे जेसन की तरह आउटपुट करो, तो आपको कुछ ऐसा रिस्पांस मिल सकता है। यह टेक्स्ट स्निपेट एक कस्टमर के ईमेल मैसेज से रिट्रीव किए गए स्ट्रक्चर डेटा को इंट्रोड्यूस और डिस्प्ले करता है। ओपन करली ब्रेस, अकाउंट नंबर ACC 99201, अमाउंट $1,450, रीजन अनऑथराइज्ड चार्ज, क्लोज करली ब्रेस। यह टेक्स्ट स्निपेट आगे की असिस्टेंस ऑफर करते हुए एक पोलाइट कंक्लूडिंग रिमार्क प्रोवाइड करता है। चैट विंडो को पढ़ रहे किसी इंसान के लिए यह आउटपुट बिल्कुल साफ और समझने में आसान है, लेकिन आपकी पायथन एप्लीकेशन बैकएंड के लिए यह एक टिकिंग टाइम बम है। आपके कोड को प्योर जेसन नहीं मिला, बल्कि उसे एक कन्वर्सेशनल प्रीएम्बल जैसे श्योर, हेयर, इज और मार्कडाउन कोड ब्लॉक रैपर्स जेसन और बॉटम में एक फ्रेंडली साइन ऑफ मिला। इसके अलावा अमाउंट फील्ड पर ध्यान दीजिए। एक क्लीन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1450 प्रीप्रिंट 0 रिटर्न करने के बजाय मॉडल ने एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रिटर्न की जिसमें एक डॉलर साइन और $1,450 थे। अगर आपका बैकएंड कोड सीधे जेसन.लोड्स रिस्पांस.टेक्स्ट रन करने की कोशिश करता है तो आपकी एप्लीकेशन तुरंत जेसन डिकोड एरर के साथ क्रैश हो जाएगी। पास्ट में डेवलपर्स ने स्ट्रिंग हैकिंग का यूज करके इस ब्रिटलनेस को पैच करने की कोशिश की, जैसे बैकटिक्स को हटाने, कन्वर्सेशनल प्रीएम्बल्स को ट्रिम करने और स्ट्रिंग फील्ड्स को वापस प्रॉपर डेटा टाइप्स में कास्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स रिगेक्स पैटर्न्स लिखना। लेकिन प्रोडक्शन में स्ट्रिंग हैकिंग काफ़ी फ्रेजाइल, अनप्रेडिक्टेबल और साइलेंट फेलियर्स से भरी होती है। मॉडर्न एजेंटिक सिस्टम्स में होप कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म की डिमांड करते हैं। जब एक एआई एजेंट को किसी दूसरे माइक्रोस को स्ट्रक्चर्ड स्टेट हैंडओवर करने, डेटाबेस अपडेट करने या एग्जीक्यूशन पाथ्स को रूट करने की ज़रूरत होती है, तो डेटा पेलोड को हर बार एक्सपेक्टेड टाइप्स और स्कीमा स्ट्रक्चर्स के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न फाउंडेशन मॉडल्स एपीआई डिकोडिंग लेवल पर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स को एनफोर्स करते हैं। पायथन की स्टैंडर्ड पायडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके स्ट्रिक्ट स्कीमास कैसे लिखें और कैसे यह डिटर्मिनिज्म, स्टेट परसिस्टेंस, सेशन ट्रैकिंग और मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है। सेक्शन ब्रेक, द इंडस्ट्रियल इंजेक्शन मोल्ड कंस्ट्रेंट डिकोडिंग कैसे काम करती है। यह समझने के लिए कि नेटिव स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स कैसे काम करते हैं, आइए फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग से एक एनालॉजी का यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कस्टम वुडवर्किंग शॉप चलाते हैं। अगर आप एक आर्टिसन कारपेंटर से एक पाइन के एक ब्लॉक को हाथ से तराशकर 50 मिलीमीटर बाय 50 मिलीमीटर बाय 50 मिलीमीटर का क्यूब बनाने के लिए कहते हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया हर क्यूब थोड़ा अलग होगा। एक का मेजरमेंट 50.2 मिलीमीटर हो सकता है, दूसरे का कोना राउंडेड हो सकता है और तीसरे में से कोई टुकड़ा गायब हो सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट को एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल असेंबली में फिट होने के लिए एग्जैक्ट टॉलरेंस की ज़रूरत है, तो मैन्युअल नक्काशी, चाहे कारपेंटर कितना भी स्किल्ड क्यों न हो, हाई फेलियर रेट्स की वजह बनेगी। यह गारंटी देने के लिए कि बिना किसी वेरिएशन के मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स प्रोड्यूस हों, फैक्ट्रीज हाथ से ब्लॉक्स को नहीं तहीं तराशती हैं, वे इंडस्ट्रियल इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज करती हैं। लिक्विफाइड प्लास्टिक को प्रेशर के तहत एक रिजिड स्टील कैविटी में डाला जाता है। लिक्विड केवल मोल्ड ब्लूप्रिंट द्वारा बनाई गई प्रिसाइज शेप के अंदर ही कूल और सॉलिडिफाई हो सकता है। मशीन के लिए उस मोल्ड के एग्जैक्ट डायमेंशंस के अलावा कुछ भी आउटपुट देना फिजिकली इम्पॉसिबल है। यह डायग्राम लेज मॉडल्स में टू टेक्स्ट जनरेशन मेथड्स के बीच डिफरेंस को दिखाता है। फर्स्ट मेथड, अनकंस्ट्रेंड जनरेशन, मॉडल को अपनी वोकेबुलरी से कोई भी टोकन सिलेक्ट करने की परमिशन देता है ताकि वो फ्री फॉर्म टेक्स्ट या मार्कडाउन प्रोड्यूस कर सके। सेकंड मेथड, कंस्ट्रेंड सैंपलिंग, मॉडल की वोकेबुलरी पर एक ग्रामर मास्क फिल्टर अप्लाई करता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि आउटपुट एक डिफाइंड जेसन स्कीमा को स्ट्रिक्टली फॉलो करे और स्पेसिफिक डेटा वैलिडेशन रूल्स को लागू करे। नेटिव एपीआई स्कीमा एनफोर्समेंट टोकन जनरेशन के लिए एक इंडस्ट्रियल इंजेक्शन मोल्ड की तरह काम करता है। जब आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में एक टारगेट जेसन स्कीमा स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि एक पायडेंटिक मॉडल, तो जेमिनी
एपीआई बैकएंड मॉडल से जेसन जनरेट करने के लिए प्यार से नहीं कहता है। इसके बजाय ये सीधे टोकन जनरेशन लूप के दौरान ग्रामर गाइडेड कंस्ट्रेंट सैंपलिंग को एनफोर्स करता है। यहां बताया गया है कि टोकन सैंपलिंग के दौरान अंडर द हुड क्या होता है। लॉगिट इवैल्यूएशन। टोकन जनरेशन के स्टेप एन पर ट्रांसफॉर्मर मॉडल अपनी पूरी वोकैबुलरी में प्रोबेबिलिटी स्कोर्स यानी लॉगिट्स को कैलकुलेट करता है। उदाहरण के लिए 256,000 पॉसिबल टोकन्स। ग्रामर मास्किंग। नेक्स्ट टोकन को सिलेक्ट करने से पहले एक लाइट वेट डिटर्मिनिस्टिक स्टेट मशीन यानी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मास्क मॉडल के टारगेट स्कीमा को चेक करता है। वोकैबुलरी का कोई भी ऐसा टोकन जो वैलिड जेसन सिंटैक्स या डिफाइंड स्कीमा को वायलेट करता है उसे 0 की प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी जाती है, जहां प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 0 होती है। रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन। अगर मॉडल ने अभी अभी ओपन ब्रेस कोट एज कोट कोलन निकाला है तो ग्रामर मास्क तुरंत सभी टेक्स्ट टोकन्स, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स और इनवैलिड सिंटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद अलाउड नेक्स्ट टोकन्स सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स 0 to 9 ही होते हैं। गारंटीड आउटपुट। क्योंकि सैंपलिंग होने से पहले ही इनवैलिड टोकन्स को फिल्टर आउट कर दिया जाता है, इसलिए आउटपुट स्ट्रिंग का सिंटैक्टिकली वैलिड होना, प्रॉपरली फॉर्मेटेड जेसन होना जो आपके स्कीमा से मैच करे पूरी तरह गारंटीड होता है, जिसमें 0 कन्वर्सेशनल फिलर, 0 मार्कडाउन फेंसेस और परफेक्ट डेटा टाइपिंग होती है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न स्कीमा डेफिनेशन। गूगल जेन एआई के साथ पायडेंटिक को इंटीग्रेट करना। पायथन में डेटा वैलिडेशन और स्कीमा क्रिएशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड पायडेंटिक है। अपने हाथों से मैनुअली ओपन एपीआई जेसन स्कीमा डिक्शनरीज बनाने के बजाय आप टाइप हिंट्स, फील्ड डिस्क्रिप्शंस और वैलिडेशन कंस्ट्रेंट्स का यूज करके स्टैंडर्ड पायथन क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल गूगल जेन एआई एसडीके अपने कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में पायडेंटिक मॉडल्स को नेटिवली एक्सेप्ट करता है, जो जेमिनी एपीआई बैकएंड के लिए आपकी पायथन क्लासेस को ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट टारगेट स्कीमास में ट्रांसलेट कर देता है। आइए एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सिनेरियो को समझते हैं। रॉ और एम्बिवियस कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशंस को एक फुली टाइप्ड ऑपरेशनल टिकट रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना। स्टेप 1, पायडेंटिक के साथ टारगेट स्कीमा डिफाइन करना। सबसे पहले आइए स्टैंडर्ड पायथन इनम क्लासेस और पायडेंटिक के बेस मॉडल का यूज करके अपना स्ट्रक्चर्ड स्कीमा बनाते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पायथन की ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और इन्यूमरेशन लाइब्रेरीज का यूजर के कस्टमर सपोर्ट टिकट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा स्कीमा कैसे डिफाइन किया जाए। यह टिकट प्रायोरिटी और इश्यू टाइप्स के लिए स्टैंडर्ड कैटेगरीज एस्टेब्लिश करती है। स्पेसिफिक टीम्स को एक्शन स्टेप्स असाइन करने के लिए एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट करती है और सब कुछ एक मेन कस्टमर टिकट रिकॉर्ड में कंपाइल करती है। यह रिकॉर्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस स्कोर्स, इश्यू कैटेगरीज, प्रायोरिटीज, समरीज और रिक्वायर्ड फॉलो अप एक्शंस को ट्रैक करता है। ध्यान दीजिए कि यह डेफिनेशन कितनी क्लीन और एक्सप्रेसिव है। फील्ड डिस्क्रिप्शन पैरामीटर माइक्रो प्रॉम्प्टिंग इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करता है। जेमिनी मॉडल इन फील्ड डिस्क्रिप्शंस को रीड करता है ताकि यह समझ सके कि हर एट्रीब्यूट के लिए डेटा के एक्सट्रैक्ट या जनरेट करना है। इनम्स आउटपुट स्ट्रिंग्स को अलाउड चॉइसेस के एक फिक्स्ड सेट तक लिमिट करते हैं। मॉडल खुद से सुपर अर्जेंट जैसी कोई प्रायोरिटी इन्वेंट नहीं कर सकता। उसे स्पेसिफाइड 4 वैल्यूज में से ही किसी एक को चुनना होगा। लिस्ट और नेस्टेड क्लासेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनल स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिस्ट ऑफ एक्शन आइटम्स को नेटिवली एक्सप्रेस करते हैं। स्टेप 2, गूगल जेन एआई में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट एनफोर्स करना। अब चलिए जनरेट कंटेंट कॉन्फ़िग का यूज करके इस पायडेंटिक क्लास को जेमिनी में पास करते हैं। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गूगल जेन एआई लाइब्रेरी और जेमिनी लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस रिकॉर्ड्स कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। यह मॉडल को एक स्ट्रक्चर्ड जेसन ऑब्जेक्ट आउटपुट करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है जो एक प्रीडिफाइंड डेटा स्कीमा को फॉलो करे, जो इस केस में एक कस्टमर सपोर्ट टिकट को रिप्रेजेंट करता है। यह स्क्रिप्ट मॉडल को एक मेसी कस्टमर ईमेल भेजती है, स्ट्रक्चर्ड जेसन रिस्पॉन्स रिट्रीव करती है, उसे एक ऑब्जेक्ट में पार्स करती है और एक्सट्रैक्ट की गई डिटेल्स जैसे कि कस्टमर आइडेंटिफायर, प्रायोरिटी, कैटेगरी, सेंटीमेंट स्कोर और रिकमेंडेड एक्शंस को प्रिंट करती है। इंप्लीमेंटेशन को रन करना। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो response.txt से मिलने वाला रॉ रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखता है। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक स्ट्रक्चर्ड डेटा रिकॉर्ड है, स्पेसिफिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट जो एक क्रिटिकल कस्टमर सपोर्ट टिकट को आउटलाइन करता है।
इसमें एक अकाउंट एक्सेस इश्यू की डिटेल है, जहां एक यूजर बिलिंग पोर्टल से लॉक आउट हो गया है। यह रिकॉर्ड आईटी सपोर्ट और फाइनेंस टीम्स को असाइन किए गए स्पेसिफिक एक्शन आइटम्स को मैप आउट करता है, ताकि एरर को रिजॉल्व किया जा सके और यूजर के सब्सक्रिप्शन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ ही ये प्रायोरिटी लेवल कस्टमर आइडेंटिफायर और नेगेटिव सेंटीमेंट स्कोर जैसे मेटाडेटा को भी ट्रैक करता है। ध्यान दीजिए कि क्या मिसिंग है, कोई जेसन मार्कडाउन कोड फेंसेस नहीं है, कोई इंट्रोडक्टरी कन्वर्सेशनल फ्रेजेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अनडिक्लेयर्ड फील्ड्स नहीं है। चूंकि रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट स्ट्रिक्टली जेसन स्ट्रक्चर से मैच करता है, कस्टमर टिकट रिकॉर्ड डॉट मॉडल वैलिडेट जेसन रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को कॉल करना सक्सेसफुल हो जाता है, और इसके लिए किसी रेगेक्स फिल्टरिंग, स्ट्रिंग ट्रिमिंग या मैनुअल टाइप कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्शन ब्रेक एजेंटिक सिस्टम्स के लिए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स क्यों जरूरी हैं? अब जब हमने देख लिया है कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जनरेशन टेक्निकली कैसे काम करता है, तो चलिए थोड़ा पीछे हटकर एजेंट्स बिल्ड करने में इसके आर्किटेक्चरल रोल को समझते हैं। जैसे ही हम सिंपल सिंगल टर्न प्रॉम्प्ट से कॉम्प्लेक्स ऑटोनॉमस एजेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स सिर्फ एक डेवलपर कन्वीनियंस यानी सुविधा होने के बजाय एक एब्सोल्यूट आर्किटेक्चरल प्रीरेक्विजिट बन जाते हैं। यह डायग्राम ऑटोनॉमस एआई सिस्टम्स के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करता है। यह 3 मेन एप्लीकेशंस को आउटलाइन करता है, जिसमें शामिल हैं डिफरेंट ऑपरेशनल फेजेस के बीच प्रेडिक्टेबल फ्लो को कंट्रोल करना, डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना, और वेरियस डेटाबेस सिस्टम में स्मूथ डेटा स्टोरेज को इनेबल करना। ###1 डॉट स्टेट मशीन ट्रांजिशंस। एक एजेंट बेसिकली एक स्टेट मशीन होता है जो कॉन्टेक्स्ट को रीड करता है, इंटेंट को इवैल्यूएट करता है और डिसाइड करता है कि अगला स्टेप कौन सा एग्जीक्यूट करना है। अगर किसी ऑर्केस्ट्रेटर मॉडल का आउटपुट डबल कोट नेक्स्ट स्टेप कोलन सर्च अंडरस्कोर डेटाबेस डबल कोट जैसा दिखता है, तो आपके कोड को टेक्स्ट पार्सिंग पर डिपेंड रहना होगा। लेकिन अगर मॉडल आउटपुट देता है ओपन करली ब्रैकेट डबल कोट नेक्स्ट अंडरस्कोर स्टेट डबल कोट कोलन डबल कोट सर्च अंडरस्कोर डेटाबेस डबल कोट कॉमा डबल कोट कॉन्फिडेंस डबल कोट कोट कोलन 0.98 क्लोज करली ब्रैकेट, तो आपका एजेंट फ्रेमवर्क एक डिटर्मिनिस्टिक स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है या एग्जीक्यूशन को तुरंत रूट कर सकता है। रिलायबल इंटर एजेंट पेलोड्स। मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स में, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे, अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर कोलैबोरेट करते हैं। एक रिसर्चर एजेंट रॉ डेटा गैदर कर सकता है, उसे एक एनालिस्ट एजेंट को हैंड ओवर कर सकता है, जो बदले में स्ट्रक्चरल डिसीजंस को एक एग्जीक्यूशन एजेंट को हैंड ओवर करता है। यह डायग्राम मल्टीपल ऑटोनॉमस एजेंट्स के बीच एक सीक्वेंशियल वर्कफ्लो को दिखाता है। एक रिसर्चर एजेंट स्ट्रक्चर डेटा को एक एनालिस्ट एजेंट को भेजकर प्रोसेस को शुरू करता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इसे एक एग्जीक्यूशन एजेंट को पास कर देता है। फाइनली, एग्जीक्यूशन एजेंट एक्सटर्नल माइक्रो सर्विस एपीआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पेलोड ट्रांसमिट करता है। अगर इस पाइपलाइन में कोई भी सिंगल एजेंट एक वेल डिफाइंड पेलोड फॉर्मेट के बजाय अनस्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशनल टेक्स्ट एमिट करता है, तो डाउनस्ट्रीम एजेंट कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करने में टोकन्स वेस्ट करेगा या अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स की वजह से क्रैश हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड जेसन स्कीमाज इंडिपेंडेंट एजेंट्स के बीच एक्सप्लिसिट एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह काम करते हैं। ###3 डॉट डायरेक्ट सेशन और डेटाबेस परसिस्टेंस। मॉडर्न एंटरप्राइज एप्लीकेशंस यूजर चैट हिस्ट्रीज, एजेंट मेमोरी स्टेट्स और ऑपरेशनल लॉग्स को सेव करने के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल, रेडिस या फायरस्टोर जैसे परसिस्टेंट स्टोरेज इंजनों पर रिलाई करते हैं। स्ट्रक्चर जेसन आउटपुट्स को बिना किसी मैनुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स के सीधे डेटाबेस टेबल्स या डॉक्यूमेंट स्टोर्स में वैलिडेट और परसिस्ट किया जा सकता है। यह रिलायबिलिटी गूगल एडीके के नेटिव स्टेट परसिस्टेंस सेशन ट्रैकिंग और एग्जीक्यूशन वर्कफ्लोज के लिए फाउंडेशन बनाती है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन एज केसेज स्ट्रक्चर डेटा के लिए डिफेंसिव इंजीनियरिंग। हालांकि कंस्ट्रेंट सैंपलिंग सिंटैक्टिक कंप्लायंस की गारंटी देती है, जिसका मतलब है कि आउटपुट एक वैलिड जेसन है जो आपके स्कीमा के पैरामीटर टाइप्स से मैच करता है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली सेमेंटिक वैलिडिटी की गारंटी नहीं देता है, जिसका मतलब है कि डेटा रियल वर्ल्ड में कोई सेंस बनाता है। सिंटैक्टिक और सेमेंटिक वैलिडिटी के बीच की बाउंड्री को समझना रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम्स बनाने के लिए क्रिटिकल है। यह डायग्राम सिंटैक्टिक और सिमेंटिक डेटा वैलिडेशन के बीच के अंतर को समझाता है। सिंटैक्टिक वैलिडेशन यह वेरीफाई करता है कि फॉर्मेट करेक्ट है, जैसे कि वैलिड जेसन सिंटैक्स या करेक्ट डेटा टाइप्स को चेक करना,
जिसकी गारंटी जेमिनी एपीआई कंस्ट्रेंड टोकन सैंपलिंग का यूज करके देता है। सिमेंटिक वैलिडेशन ये एंश्योर करता है कि डेटा लॉजिकल और कंसिस्टेंट हो, जैसे कि पोस्टल कोड्स या डेट रेंजेस को वेरीफाई करना, जिसके लिए पाइडेंटिक और बिजनेस लॉजिक का यूज करके एप्लीकेशन लेवल वैलिडेशन की जरूरत होती है। चलिए कॉमन प्रोडक्शन एज केसेस को देखते हैं और उनसे कैसे बचाव करना है ये समझते हैं। नंबर 1, हेलुसिनेटेड एंटिटीज विद इन स्कीमा कंस्ट्रेंट्स। मान लीजिए आप एक मॉडल से एड्रेस डिटेल्स को एक पोस्टल एड्रेस स्कीमा में एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें जिप अंडरस्कोर कोड कोलन इंट नाम का एक फील्ड है। कंस्ट्रेंट सैंपलिंग ये एंश्योर करती है कि जिप अंडरस्कोर कोड में एक वैलिड इंटीजर हो, जैसे कि 999999999। सिंटैक्टिकली ये पास हो गया, लेकिन सेमेंटिकली 9999999 शायद एक वैलिड यूएस जिप कोड नहीं होगा। सॉल्यूशन: जेमिनी से पेलोड रिसीव करने के बाद लोकल वैलिडेशन चेक परफॉर्म करने के लिए पाइडेंटिक के बिल्ट इन एट फील्ड वैलिडेटर हुक्स का यूज करें। यह सेगमेंट पाइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके डेटा वैलिडेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि एक यूजर रजिस्ट्रेशन स्कीमा डिफाइन किया जा सके। यह यूजर हैंडल और कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस के लिए फील्ड्स एस्टेब्लिश करता है और एक कस्टम वैलिडेटर इंप्लीमेंट करता है जो ये एंश्योर करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करता है कि ईमेल एड्रेस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अडियर करे और वैलिडेशन फेल होने पर एरर रेज करता है। नंबर 2, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रनटाइम स्कीमा एरर्स। अगर कोई पाइडेंटिक वैलिडेशन किसी सेमेंटिक चेक जैसे कि इनवैलिड ईमेल स्ट्रिंग या इम्पॉसिबल डेट रेंज की वजह से रनटाइम पर फेल हो जाता है, तो आपके एप्लीकेशन को क्रैश होने के बजाय एक्सेप्शन को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। एक डिफेंसिव रिट्राई लूप पैटर्न इंप्लीमेंट करें जो सेल्फ करेक्शन के लिए वैलिडेशन एरर को वापस मॉडल में फीड करता है। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑटोमेटिक सेल्फ करेक्शन वाले जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल का यूज करके रॉ टेक्स्ट से स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। ये मॉडल को एक स्कीमा के हिसाब से जेसन रिटर्न करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो एरर मैसेज को प्रॉम्प्ट में अपेंड कर दिया जाता है, जो मॉडल को उसके प्रीवियस आउटपुट को फिक्स करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। यह प्रोसेस फेल होने से पहले एक सेट नंबर ऑफ टाइम्स तक इस फीडबैक लूप को रिट्राई करता है। फंक्शन कॉलिंग और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स के बीच चूज करना। इस पॉइंट पर आप सोच सकते हैं कि मुझे फंक्शन कॉलिंग टूल यूज वर्सेस नेटिव स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए। यहां एक क्लियर आर्किटेक्चरल डिसीजन मैट्रिक्स है। यह टेबल 4 की सिनेरियोज में फंक्शन कॉलिंग या टूल यूज्ड को स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करती है, जो एक रिस्पॉन्स स्कीमा का यूज करता है। प्राइमरी गोल को देखते हुए फंक्शन कॉलिंग एक्सटर्नल एक्शंस को ट्रिगर करता है, लाइव एपीआईज को क्वेरी करता है या लोकल कोड को एग्जीक्यूट करता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड डेटा में ट्रांसफॉर्म करता है, एपीआई पेलोड्स जनरेट करता है या स्टेट अपडेट्स को फॉर्मेट करता है। कंट्रोल फ्लो के मामले में फंक्शन कॉलिंग जनरेशन को हॉल्ट करता है और कंट्रोल वापस आपके कोड को हैंड ओवर कर देता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मॉडल को डायरेक्टली कंप्लीशन में एक प्योर जेसन स्ट्रिंग आउटपुट करने के लिए इनेबल करता है। मॉडल इंटेंट के लिए फंक्शन कॉलिंग का एग्जांपल ये फ्रेज है, आई नीड टू फेच वेदर डेटा फॉर टोक्यो, जबकि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का एग्जांपल है, हियर इज द एक्सट्रैक्टेड एंटिटी इन जेसन फॉर्मेट। फाइनली, मल्टीपल स्टेप्स को हैंडल करने के लिए फंक्शन कॉलिंग टूल्स के बीच मल्टी टर्न लूप्स का यूज करता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट के लिए एक सिंगल कंप्लीशन टर्न पर रिलाई करता है। फंक्शन कॉलिंग का यूज तब करें जब मॉडल को आपके एनवायरनमेंट में टूल्स ट्रिगर करने वाले ऑपरेटर की तरह एक्ट करने की जरूरत हो। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का यूज तब करें जब आपको अपनी पाइपलाइन में आगे भेजने के लिए प्रेडिक्टेबल डेटा फॉर्मेट्स की जरूरत हो। सेक्शन ब्रेक की टेकअवेज। अनकंस्ट्रेंड टेक्स्ट ब्रिटल होता है। प्रोडक्शन में रॉ एलएलएम टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस या मैन्युअल स्ट्रिंग पार्सिंग पर रिलाई करने से एप्लीकेशंस फ्रेजाइल हो जाते हैं और फेलियर रेट्स हाई हो जाते हैं। कंस्ट्रेंट टोकन सैंपलिंग। मॉडर्न फाउंडेशन मॉडल्स टोकन मास्क का यूज करके डिकोडिंग टाइम पर सीधे नेटिव जेसन स्कीमाज को एनफोर्स करते हैं, जिससे सिंटैक्टिकली वैलिड जेसन आउटपुट की गारंटी मिलती है। पायडेंटिक इंटीग्रेशन। गूगल जेनआई एसडीके पाइथन की पायडेंटिक लाइब्रेरी के साथ नेटिवली इंटीग्रेट करता है। रिस्पॉन्स माइम टाइप इक्वल्स एप्लीकेशन और जेसन और रिस्पॉन्स स्कीमा इक्वल्स माई मॉडल के थ्रू। सिंटैक्टिक वर्सेस सिमेंटिक वैलिडिटी। स्कीमा कंस्ट्रेंट्स स्ट्रक्चरल करेक्टनेस और वैलिड जेसन सिंटैक्स एंश्योर करते हैं, लेकिन आपके एप्लीकेशन कोड को अभी भी पायडेंटिक फील्ड वैलिडेटर्स का यूज करके लॉजिक, डोमेन बाउंड्रीज और डेटा इंटिटी को वैलिडेट करना होगा। एजेंट स्टेट के लिए फाउंडेशन।
डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट्स, मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज, सेशन ट्रैकिंग और एडी के स्टेट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन ब्रेक। फाउंडेशनल एलएलएम मैकेनिक्स, मॉडल्स कैसे प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस करते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडोज को मैनेज करते हैं, फंक्शन कॉलिंग के थ्रू टूल्स को इन्वोक करते हैं और गारंटीड स्ट्रक्चर्ड स्कीमाज प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मजबूत समझ के साथ हमने मॉडर्न एजेंटिक सिस्टम्स के लिए कोर फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है। अब हम लो लेवल मैनुअल ऑर्केस्ट्रेशन लूप्स को पीछे छोड़ने और एंटरप्राइज ऑर्केस्ट्रेशन के लिए डिजाइन किए गए हाई लेवल फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन में 2.1 अंडरस्टैंडिंग एडी के आर्किटेक्चर एंड डिक्लेरेटिव एजेंट मॉडल्स, हम गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करके प्रोडक्शन रेडी सिस्टम्स बनाना स्टार्ट करेंगे।